हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे यानी आरबी के साथ आज हम इस वीडियो के थ्रू भाषा यानी कि लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भाषा का अर्थ क्या होता है, अब ये जानते हैं। किसी भाषा को जानने और समझने से पहले हमें उस भाषा की व्याकरण को समझना होता है। हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, इंग्लिश हो गई, एनी लैंग्वेज, हमें उससे पहले उसको व्याकरण यानी कि ग्रामर को सीखना समझना ज़रूर होता है, तभी हम उसको सीख पाते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना या व्यक्त करना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए या व्यक्त किया जाए। राइट फ्रेंड। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इसी सामाजिकता के गुण के कारण उसे सदैव विचार व्यक्त करने की आवश्यकता रही है। विचार व्यक्त करने के लिए मानव पहले संकेतों तथा हाव भाव का प्रयोग करता था, उसके बाद ध्वनि संकेतों का प्रयोग शुरू हुआ। इन्हीं ध्वनि संकेतों से भाषा का विकास हुआ। राइट फ्रेंड। भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट कर सकता है। राइट फ्रेंड। और इसी प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनी रहती है। हम लोग एक दूसरे से बात करके ही उसके हाव भाव को समझ सकते हैं। तो वो कैसे, भाषा के थ्रू ही हम लोग समझ सकते हैं। भाषा के अभाव में मनुष्य पशु के तुल्य रहता है। अगर वो बोल नहीं पाएगा तो सिर्फ खाना पीना सोना ये सभी बस, और कुछ वो कर ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, क्योंकि वह अपने पूर्व अनुभवों से कोई लाभ किसी को नहीं दे सकता। जैसे कि पशु होता है, उसके वो अपने पूर्व अनुभवों से जो भी उसने पहले किया है वो उसका एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, और ना ही वो खुद पर अमल कर सकता है। शायद खुद पर वो अमल कर ले, बट लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। आज विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं प्रचलित हैं। भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं प्रचलित हैं। आज विश्व जैसे कि संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि। इन्हीं भाषाओं में से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है और वही हमारी राजभाषा भी है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है जिसका अध्ययन हम लोग कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, और आगे आने वाली वीडियो में भी हम करेंगे। भाषा की परिभाषा क्या होती है ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उसमें परिभाषा पूछ लेते हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है मे भी काम आ जाए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पुराने समय से ही भाषा को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया जाता रहा है। कई साहित्यकारों ने अपने ज्ञान और विचारों के आधार पर भाषा को परिभाषा दी है। उन परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है। जैसे कि साहित्यकार प्लूटो का कहना था कि भाषा और विचार एक ही चीज है, लेकिन दोनों में केवल ध्वनि का अंतर होता है। राइट फ्रेंड। उनके मुताबिक जब किसी बात को मन में बिना ध्वनि के बोला जाए तो वो विचार कहलाता है। राइट। जबकि वही बात जब ध्वनि के साथ होठ और जीभ इत्यादि की मदद से व्यक्त की जाती है तो वो भाषा कहलाती है। राइट फ्रेंड। जो भी हम कुछ चीज़ मन में बोल रहे हैं, मन में मतलब सोच रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं, तो वो हमारे थॉट्स और विचार कहलाता है। ऑब्वियस सी बात है। और जो हम उसको बोल देंगे किसी के सामने तो वो भाषा हो जाती है। राइट फ्रेंड। स्वीट के अनुसार ध्वनि और शब्दों की मदद से व्यक्त किए जाने वाले विचारों को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार होते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। उच्चरित भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज, मुख से बोलकर अपने विचार प्रकट करने की भाषा को उच्चरित भाषा यानी कि ओरल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे राहुल और रमेश बात करके अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। राइट फ्रेंड। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित यानी रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों को कलम और कागज की मदद के माध्यम से या मदद से यानी कि लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र या चिट्ठी लिखना, पहले पुराने ज़मानों में फ़ोन्स नहीं होते थे तो चिट्ठी के थ्रू ही हम एक दूसरे के हाल पूछा करते थे। राइट फ्रेंड। सांकेतिक भाषा होती है जो हाव भाव से पूछी जाए, यानी संकेतों के द्वारा प्रकट करना, जैसे उंगली दिखाकर, हाथ हिलाकर बुलाना। राइट। रेलगाड़ी रोकने या छोड़ने के समय हरी झंडी या लाल झंडी दिखाना, ये भी सांकेतिक भाषा का ही एक पार्ट है।
उसी के अंदर आता है। और एक एग्जांपल मैं देती हूँ, पुराने टाइम पर आपने शायद देखा होगा टीवी में गूंगे समाचार आते थे, वो भी हमें सांकेतिक भाषा का ही एक उदाहरण है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा। इन सभी कार्य में हमारे दैनिक जीवन के लिए उच्चरित और लिखित भाषा का विशेष महत्व है। व्यवहारिक जीवन में उच्चरित और लिखित भाषा को ही भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। सांकेतिक भाषा बहुत कम है, जो जिनको नीड है या जो डिसेबल बंदे हैं उनके लिए वो लोग यूज़ करते हैं, बट वैसे हम हमारे जीवन में ओरल और रिटन लैंग्वेज का को ही भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।